पिछली वीडियो में हमने बात की सेट्स की और इसमें हम बात करने वाले हैं रिलेशन की। तो रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई भी दो सेट्स अगर हमारे पास हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो चलिए कंसिडर करते हैं हम कोई दो सेट। पहला हम ए रखते हैं जिसमें हम दो एलिमेंट रखते हैं 1 और 2, और दूसरा हम सेट बी है जिसमें हम दो एलिमेंट रखते हैं 3 और 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो हमने इस तरीके से निकालना है। जैसे पहले हमने ए है, ए में हमारे पास पहला एलिमेंट जो है वो 1 है। तो पहले इस 1 से जो सेट बी है उसके सभी एलिमेंट के साथ हम इसके पेयर बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, देखिए 1 है और दूसरे का पहला 3 है तो हम लिखेंगे 1 3, और इसका दूसरा 4 है तो हम लिखेंगे 1 4। यानी कि पहले एलिमेंट से अगले सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाने हैं। फिर उसके बाद जो इसका पहले सेट का दूसरा एलिमेंट है उससे भी अगले सेट के सभी मेंबर्स के साथ पेयर बनाने हैं। इसका दूसरा एलिमेंट 2 है तो आएगा 2 3 और 2 4। तो ये निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दो सेट्स का। इसी तरीके से और एक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो जनरल एग्जांपल लेंगे हम लेंगे एक सेट लेते हैं हम ए बी और दूसरा सेट लेंगे हम ए बी सी। तो ए का पहले अगले के सब के साथ पेयर बनाएंगे तो बन जाएगा पहले ए बी और ए सी, ये बने। अब बी के अगले के सब के साथ बनाएंगे पेयर तो बन जाएगा बी ए बी बी और बी सी। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अब बारी है रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मीन्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट, किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में क्या कनेक्शन है, किस कनेक्शन से वो जुड़ी हैं, वो क्या है, वो रिलेशन है। मैथमेटिक्स में हम रिलेशन को सेट्स के थ्रू समझते हैं, इसलिए मैंने सेट्स पर पहले वीडियो बना दी है। तो हम कोई दो सेट्स लेते हैं। पहले सेट में हम कुछ कंट्रीज़ के नाम लेंगे पहले सेट्स में, और जैसे हमने लिया इंडिया लिया, हमने पाकिस्तान लिया, हमने लिया जापान, और जो दूसरे सेट लेंगे उसमें हम उनकी कैपिटल्स रखते हैं। इस तरीके से हम लिखेंगे सेट नंबर ए में हम लिखते हैं इंडिया, पाकिस्तान, जापान, और सेट बी में उनकी कैपिटल्स न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, टोक्यो। अब रिलेशन के लिए हम लिखेंगे आर। तो अभी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है कैपिटल का। इज़ द कैपिटल ऑफ, यानी कि बी इज़ द कैपिटल ऑफ ए। जो सेट बी है वो ए की कैपिटल्स बोल रहा है, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, अभी कैपिटल का। तो इसको हम एक रिप्रेजेंटेशन, एक समझने के लिए हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे न्यू दिल्ली आर इंडिया, इसको हम थ्योरी में लिखेंगे कैसे कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इज़ द कैपिटल ऑफ क्या है यहाँ पर, आर। इज़ द कैपिटल ऑफ क्या है, आर। रिलेशन क्या है, इज़ द कैपिटल ऑफ। जो इन दोनों के बीच का कनेक्शन हमें बोल रहा है। असल में जो रिप्रेजेंटेशन होती है रिलेशन की, एक्चुअल में वो ऑर्डर पेयर में होती है। तो वो हम इस तरीके से लिखेंगे, आर इज़ इक्वल टू न्यू दिल्ली इंडिया, टोक्यो जापान, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो इस तरीके से हम इनको रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, ऑर्डर्ड पेयर्स में, और ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी रिलेशन की। तो अगर हम अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो अभी यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, आर इज़ द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। तो इसको कैसे समझेंगे कि हम देखेंगे अभी जो हमने रिलेशन बनाया ये आर इज़ इक्वल टू वाला, तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो अगर हम इन दो सेट जिन दो सेट्स का हमने अभी रिलेशन बनाया, उन दो सेट्स का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें जो रिलेशन है वो पूरा रिलेशन उसमें होगा।
रिलेशन उसमें होगा ही होगा। रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो इन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि R इज़ द सबसेट ऑफ B क्रॉस A। तो जो डेफिनेशन होती है रिलेशन की वो यही होती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं तो जो रिलेशन होता है उन दो सेट्स के बीच में वो उन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, उन दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी कि रिलेशन बिटवीन एनी टू सेट्स इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दोज टू सेट्स। और इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये रिलेशन की एक डेफिनेशन है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है रिलेशन में वो होता है डोमेन और रेंज का। तो डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं? हम कोई एक सेट लेते हैं, जैसे हम पहला सेट हमने लिया 4, 9 और 16, और दूसरा सेट हम लेते हैं B, उसमें हम रखते हैं 2, 3 और 4। और इनके बीच का हम रिलेशन किस तरीके से बनाएंगे? इनके बीच के रिलेशन हम बनाएंगे 4, 2, 9, 3, 16, 4। यानी कि इनके बीच का भी जो रिलेशन है वो क्या है? स्क्वायर का रिलेशन है कि A इज़ द स्क्वायर ऑफ B। ये है इनके बीच का रिलेशन। अब हमारा काम है डोमेन और रेंज कैसे निकालना। तो जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका जो पहला वर्ड है, पहला जो लेटर है, जैसे अभी यहाँ पर है, यहाँ पर अभी जो पहला वर्ड है सब इन दो और रिलेशन का वो है 4, 9 और 16। तो ये डोमेन आ गया। यानी कि रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर होते हैं रिलेशन में उनका जो पहला डिजिट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो दूसरा डिजिट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज में क्या आ जाएगा अभी? 2, 3 और 4। और एक टर्म जुड़ी होती है हमारे पास रिलेशन के साथ जिसका नाम होता है कोडोमेन। कोडोमेन हमेशा होता है सेट B। जो भी हम दो सेट्स ले रहे हैं जिनके बीच में हम रिलेशन निकालेंगे उनमें जो दूसरा सेट होता है वो हमेशा कोडोमेन होता है। दूसरा सेट तो यहाँ पर क्या आएगा जो कोडोमेन वो है 2, 3, 4। तो ये इसमें 3 टर्म्स थी, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। उसके बाद हमारे पास आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का इनवर्स। जो रिलेशन है हमारे पास उसका उल्टा क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। जैसे हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं, सीता इज़ द वाइफ ऑफ राम। सीता इज़ द वाइफ ऑफ राम, हम ये एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसका इनवर्स कैसे होगा? राम इज़ द हस्बैंड ऑफ सीता। राम, तो ये क्या आ गया? इसका इनवर्स। तो इसको हम R इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है A और B, तो जो उसका इन्वर्स होगा R इन्वर्स में क्या कौन से ऑर्डर पेयर आएगा? वही ऑर्डर पेयर आएगा लेकिन वो उल्टा हो जाएगा। R में AB है, R इन्वर्स में वो BA बन जाएगा। तो इसके डोमेन, रेंज भी चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे डोमेन रेंज भी। फॉर एग्जांपल हम अपनी मर्ज़ी से कोई एक रिलेशन कंसिडर करेंगे। हमने किया 2, 3, 4, 5, 6 एंड अपनी मर्ज़ी से हमने एक रिलेशन लिया है। अभी जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा? अभी 2, 4 और 6। और जो इसकी रेंज होगी अभी वो होगी 3, 5 और 7। इसी को अगर हम रिलेशन को इन्वर्स में लिखेंगे तो इन्वर्स में कैसे लिखेंगे? 3, 2, 5, 4 और 7, 6। अब इसकी डोमेन और रेंज भी चेंज हो जाएंगी। डोमेन में आ जाएगा 3, 5, 7 और रेंज में आ जाएगा 2, 4, 6। तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो ये इन्वर्स ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसकी अगर हम एक जनरल डेफिनेशन बनाएंगे तो R इन्वर्स में अगर हमारे पास BA है तो सच दैट जो AB होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? R में। यानी कि अगर हम R इन्वर्स में हमारे पास BA बनता है तो जो AB होगा वो किस में होगा? R का होगा। तो यही है।